நியூஸ் 7 தமிழ், பொறுப்பும் பொது நலமும். சர்வதேச எரிசக்தி மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றி வருகிறார். அதன் நேரடி காட்சிகளை இப்பொழுது பார்க்கலாம். टेक्नोलॉजी इनोवेशन, अपग्रेडेशन। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। हमने स्किल डेवलपमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट को भी हम एरिया स्पेसिफिक, नीड स्पेसिफिक एंड डेवलपमेंट स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं। हमने एक बार हिसाब लगाया कि सिर्फ हमारे पेट्रोलियम सेक्टर में जो काम करते हैं, जैसे गैस की पाइपलाइन लगती है, अब गैस की पाइपलाइन लगाने वाला वो पानी की पाइपलाइन लगाने वाला नहीं चल सकता। उसके लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए। व्यक्ति वही होगा, एक्स्ट्रा स्किल की आवश्यकता है, वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। हमने ऐसे ही सरसरी नजर से देखा तो करीब करीब 136 चीजें ऐसी हाथ में आई कि जो फील्ड लेवल पर फूड सोल्जर्स जो हैं उनके स्किल के लिए करने की आवश्यकता है। हमने एक अभियान चलाया है। आने वाले दिनों में इन सभी सेक्टर्स में हम स्किल डेवलपमेंट को बल दें, और सामान्य गरीब मजदूर भी हैं जो ये पेट्रोलियम सेक्टर में, ऊर्जा के सेक्टर में, मान लीजिए सोलार एनर्जी पर हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर सोलार एनर्जी में इनिशिएटिव लिए तो सोलार एनर्जी में वो वायरमैन काम करेगा कि सोलार सेक्टर का उसका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसलिए नए सिरे से सिलेबस बने, नए सिरे से उनके लिए कहीं 1 वीक के, 2 वीक के, 1 साल के, 2 साल के, जो भी आवश्यक हो, स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जोड़ करके हम पेट्रोलियम सेक्टर में भी, ऊर्जा के क्षेत्र में भी ऐसी कितनी भी नई चीजें, और मैं तो चाहूंगा कि हम कंपनियों के साथ मिलकर के इसको करना चाहते हैं। कंपनियां भी पार्टनर बने और कंपनियों के साथ मिलकर के करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में एक प्रकार से इनोवेशन के लिए पूरा पूरा अवसर, उसी प्रकार से इसको भी पाने का अवसर। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश आजादी का अमृत पर्व मनाने वाला है। जिन महापुरुषों ने सपने देखे थे भारत को महान बनाने के, और इसके लिए आजादी के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया था, जवानी जेल में खपा दी थी, अपने अपने परिवारों को तबाह कर दिया था, इसलिए कि हम आजादी की सांस ले सके, हम आजाद भारत में पल बढ़ सके। हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो उनकी तपस्या और त्याग के कारण आज आजादी का आनंद लूट रहे हैं। क्या हमारा जिम्मा नहीं है कि जिन महापुरुषों ने देश के लिए इतना बलिदान दिया, हम उनको कैसा भारत समर्पित करेंगे, कैसा भारत देंगे। 2022 जबकि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल है, इस ऊर्जा संगम में जो लोग आए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2022 में जब देश आजादी का अमृत पर्व मनाए, तब आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में करीब करीब 77% इंपोर्ट करते हैं, ऑयल और गैस और पेट्रोलियम सेक्टर में। क्या आजादी के 2022 के पर्व पर, अमृत पर्व पर, हम ये 77 में से कम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 10% इंपोर्ट कम करेंगे। हम उतना 10% ग्रोथ करेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। ये सपना लेकर के आज हम जब 50 सब मना रहे जा सकते हैं। एक बार हम 2022 में 10% इंपोर्ट कमी करने में सफल हो जाते हैं, 10% ग्रोथ सतत कर करके हम उस ऊंचाई को पार कर सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2030 में हम ये इंपोर्ट को 50% ला सकते हैं। लेकिन पहला ब्रेक थ्रू होता है, फर्स्ट ब्रेक थ्रू। और मैं मानता हूं आजादी के दीवानों से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। आजादी के लिए मरने मिटने वालों को याद करके कह रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं मेरे देश को ये दे करके रहूंगा, आने वाले 5 साल मेरे पास हैं, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और मैं देश में ये स्थिति पैदा करूंगा। ये सपने हम देखें, कितने क्षेत्रों में इनिशिएटिव लिए हैं। हम मेगावाट से बाहर नहीं निकलते, हम गीगावाट की चर्चा करने लगे हैं।
100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी की दिशा में जाना, ये अपने आप में बहुत बड़े सपने हमने देखे हैं। इन सपनों से आगे बढ़ेंगे, हमारा इंपोर्ट कम होगा। और 10% ग्रोथ, वो तो हमारी रिक्वायरमेंट के संबंध में है, लेकिन हमारा जो ग्रोथ होगा उसके संबंध में 10% से ज्यादा लगेगा, तब जाकर के हम 77 से 10% कम कर सकते हैं। तो हमारे लक्ष्य ऊंचे होंगे, तब जाकर के हम इसको पूरा कर सकेंगे। और मैं चाहूंगा कि उसके लिए हम प्रयास करें। एक समय की मांग है, समय की मांग ये है कि हमारी ऊर्जा क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट पीएसयूज हो या प्राइवेट कंपनी हो, हम भारत के दायरे में ही अपने कारोबार को चला करके गुजारा करें, ये इनफ नहीं है। हमारी इन कंपनियों को टारगेट करना चाहिए, जल्द से जल्द वो मल्टीनेशनल बने, क्योंकि ऊर्जा का पूरा एक ग्लोबल मार्केट बना हुआ है। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों एनर्जी डिप्लोमेसी एक नया क्षेत्र उभर गया है। वैश्विक संबंधों में एनर्जी डिप्लोमेसी एक रिक्वायरमेंट बन गई है। हमारी कंपनियां जितनी मल्टीनेशनल बनेगी, उतना मैं समझता हूं इस क्षेत्र में हम अपनी पहुंच बना पाएंगे, अपनी जगह बना पाएंगे। उसी प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिया एंड मिडिल ईस्ट, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड साउथ एशिया कॉरिडोर बनाना और उसको गति देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी महानुभाव, इन चीजों पर हम फोकस करके कैसे काम करें। कुछ ऐसे अनछुए क्षेत्र हैं जिसमें हम अपना पैर पसार सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में गैस पोजीशनिंग हम स्थापित कर सकते हैं क्या। मुझे विश्वास है कि अगर इन सपनों को लेकर के हम अगर आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो बंदरगाह हैं उसके साथ एलएनजी टर्मिनल का नेटवर्क, उसके साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं। कई ऐसे विषय हैं कि जिसको अगर हम बल देंगे तो मैं समझता हूं कि हम इन चीजों को पार कर सकते हैं। और ये बात निश्चित है कि ऊर्जावान भारत ही विश्व को नई ऊर्जा दे सकता है। अगर भारत ऊर्जावान बनेगा तो विश्व को नई ऊर्जा मिलने की संभावना है, कि 1/6 पॉपुलेशन के नाते दुनिया हमारे लिए क्या करती है, उन सपनों से बाहर निकल गए हम विश्व के लिए क्या कर सकते हैं, ये सपने देख करके चलेंगे तो देश का अपने आप भला होगा।